तो आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो किसी को भी कहीं भी एक कामयाब बिजनेस बनाने में मदद कर सकता है, भले ही उनके पास कोई पिछला तजुर्बा हो या न हो। ये एरिक वॉरे की टीचिंग्स पर आधारित एक फ्रेमवर्क है, खास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इस पूरी सोच के पीछे का आइडिया क्या है? वो ये है कि एक आम इंसान के लिए, जिसके पास लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने का एक ज्यादा आसान रास्ता है। मतलब कामयाब होने के लिए कोई बड़ा बैंक लोन या बिजनेस डिग्री की जरूरत नहीं है। ये मौके को लगभग सबके लिए बराबर बना देता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है पारंपरिक बिजनेस, जिसमें औसतन $55,000 यानी लगभग 4.5 लाख रुपए लगते हैं और पहले ही साल में आधे से ज्यादा के फेल होने का खतरा होता है। वहीं दूसरी तरफ है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें $1,000 से भी कम में शुरुआत हो जाती है और उसमें प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सब कुछ शामिल होता है। ये बिजनेस की दुनिया में एंट्री की दीवार को कितना छोटा कर देता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भले ही आपको एक बना बनाया बिजनेस मॉडल मिल जाए, कामयाबी की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। इसे ऐसे सोचिए कि आपको एक कैनवस और पेंट तो दे दिया गया है, लेकिन मास्टरपीस तो आपको ही बनाना होगा। आपकी कामयाबी पूरी तरह से आपके ही हाथों में है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क का जो पहला और मैं कहूँगा सबसे जरूरी पिलर है, वो है माइंडसेट, यानी आपकी अपनी सोच। कोई भी स्किल सीखने या स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सब कुछ यहीं से शुरू होता है। काम और जिम्मेदारी को लेकर सोचने का तरीका बदलना होगा। चलिए देखते हैं इसका असल में मतलब क्या है। और ये स्लाइड उस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक कर्मचारी की सोच वाला इंसान काम को बोझ समझता है, बॉस के ऑर्डर का इंतजार करता है और महीने के आखिर में सैलरी चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक उद्यमी की सोच वाला इंसान काम को एक मकसद की तरह देखता है, खुद रास्ते बनाता है और लंबे समय में कुछ बड़ा बनाने के लिए शुरुआत में कम पैसों में भी काम करने को तैयार रहता है। ये मुझे क्या मिलेगा से मैं क्या बना सकता हूँ वाली सोच का फर्क है। अच्छा, तो माइंडसेट तो ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, प्रैक्टिकल स्किल्स में महारत हासिल करना। क्योंकि सिर्फ अच्छी सोच रखना ही काफी नहीं होता है ना, उस सोच को एक्शन में बदलने के लिए सही औजारों की भी जरूरत होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, एक्शन लेने और रिजल्ट लाने का जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो असल में आता कहाँ से है? ये सिर्फ मोटिवेशन या पॉजिटिव सोचने से तो नहीं आता। तो फिर इसका असली सोर्स क्या है? और जवाब हैरान करने वाला सिंपल है, वो है स्किल्स। जी हाँ, स्किल्स ही असली आत्मविश्वास की नींव हैं। जब किसी को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें अपने काम पर भरोसा होता है। कॉन्फिडेंस हमेशा कॉम्पिटेंस से ही आता है। तो वॉरेन ने 7 जरूरी स्किल्स की एक लिस्ट बनाई है, जिन्हें सीखकर कोई भी एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकता है। इनमें शामिल हैं बिजनेस के लिए सही लोगों को ढूंढना, उन्हें अपने प्रोडक्ट या मौके के बारे में जानने के लिए बुलाना, अच्छे से प्रेजेंट करना, फॉलो अप करना, डील क्लोज करना, नए लोगों की सही शुरुआत करवाना और इवेंट्स को प्रमोट करना। ये एक प्रोफेशनल बनने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये पता करने के लिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, एक सिंपल सा तरीका है। अगर इन 7 स्किल्स में से हर एक को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें, तो 49 या उससे ज्यादा का टोटल स्कोर दिखाता है कि आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये अपनी ग्रोथ को ट्रैक करने का और ये देखने का एक तरीका है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत करने के बारे में है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? वॉरे का दावा है कि इन स्किल्स को सीखना जितना मुश्किल है, उसके मुकाबले ये दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देने वाली स्किल्स हैं। मतलब इन स्किल्स को सीखने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सही माइंडसेट है और जरूरी स्किल्स भी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, स्ट्रैटेजी। क्योंकि टैलेंटेड होना एक बात है, लेकिन उस टैलेंट को लगातार नतीजों में बदलने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे बार बार दोहराया जा सके। देखिए, एक होता है अपने लिए नौकरी बना लेना और एक होता है सच में एक बिजनेस खड़ा करना। और इसका असली राज है एक असरदार सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जिसे टीम का हर इंसान जानता हो, उसे फॉलो करता हो और जो हमेशा काम करे। ये कुछ मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी की तरह है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बर्गर कौन बना रहा है, वो हर बार एक जैसा ही बनता है। यही सिस्टम की ताकत है। तो इसके लिए 7 जरूरी सिस्टम्स बताए गए हैं, जिनसे बिजनेस में रफ्तार और डुप्लीकेशन आता है। जैसे कि नए कस्टमर्स कैसे लाएं,
उन्हें गाइड कैसे करें, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाएं, उन्हें ट्रेन कैसे करें, रैंक आगे बढ़ाने में मदद कैसे करें, इवेंट्स को कैसे प्रमोट करें और लीडरशिप कैसे तैयार करें। ये समझिए आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो लीडरशिप की फनल है ना, इसकी शुरुआत होती है खुश और संतुष्ट ग्राहकों से, जो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। ये लीडरशिप फनल का सबसे ऊपरी और चौड़ा हिस्सा है। हर चीज इसी नींव पर बनती है। अब इस फनल में थोड़ा और नीचे आते हैं। उस कस्टमर बेस में से कुछ लोग बिजनेस के मौके को भी अपनाना चाहेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। जाहिर है, हर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहेगा और ये बिल्कुल ठीक है। और आखिर में उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के ग्रुप में से एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उन लोगों को पहचाने और तैयार करे जिनमें रॉकस्टार लीडर बनने की क्षमता है। बिजनेस की असली ग्रोथ यहीं से होती है। ये वो लोग हैं जो बिजनेस को कई गुना आगे ले जाएंगे। और जब कोई इस पूरे फ्रेमवर्क को मास्टर कर लेता है, तो आखिर में एक जिम्मेदारी आती है कि इसे दूसरों को सिखाया जाए। ये सिर्फ अपना बिजनेस बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को उनका बिजनेस बनाने में मदद करने के बारे में है। इतने मजबूत और काबिल बने कि आप किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बदल सकें जो सच में कामयाब होना चाहता है। तो ये सब देखकर एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या माइंडसेट, स्किल्स और स्ट्रैटेजी पर एक डिसिप्लिन फोकस ही किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने की असली चाबी है? क्या ये फ्रेमवर्क सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से आगे बढ़कर भी काम करता है? क्या ये वही सिद्धांत हैं जिन पर हर कामयाब बिजनेस टिका होता है? सोचने वाली बात है।